नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, चुनाव का अंतिम चरण चल रहा है। आज 57 सीटों पे 8 राज्यों के 57 सीटों पे वोटिंग पड़ रही है और उसके 36 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार खत्म हुआ था, उसके बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी साधना के लिए चले गए थे कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल में, जो अपने विवेकानंद जी का मेमोरियल है, रॉक मेमोरियल, उसमें। और करीब करीब 2 दिन उन्होंने साधना की और अब उनकी साधना भी अभी कुछ देर पहले न्यूज आया कि ख़त्म हो चुकी है और वो निकल चुके हैं। तो मित्रों, ये 2 दिन का जो सबसे बड़ा अपडेट रहा है कि मोदी जी साधना के लिए गए, लेकिन मोदी जी का साधना के लिए जाना जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें हजम नहीं हुआ और उन्होंने आलाप बिलाप प्रलाप करना शुरू कर दिया। मित्रों, किसी को वो पाखंड लग रहा है, किसी को ये ढोंग लग रहा है, दिखावा लग रहा है। सभी अपनी अपनी नज़र से उन पर कटाक्ष करने पर की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि ये प्रचार का माध्यम है और जो सिंघवी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, वो तो सीधे कोर्ट चले गए, चुनाव आयोग के पास चले गए कि उनके इस पर को रोका जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया इसके फुटेज न दिखाए। लेकिन किसी के साधना को, किसी की पूजा को कोई मीडिया, कोई चुनाव आयोग कैसे रोक सकता है या टीवी पे दिखाने से रोक सकता है, क्योंकि ये कोई चुनाव प्रचार तो है नहीं। तो फिर भी मीडिया, ये विपक्ष जो है वो प्रलाप पे प्रलाप लगा रहा है। इस बीच एक खबर आई है कि आज जो वोटिंग खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल आने वाला है, उसका कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया है। पता नहीं कांग्रेस को क्या हुआ है, क्या वो डर रही है या उसे एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं है। यही एग्जिट पोल है जिस पे कांग्रेस बहुत विश्वास करती थी और वो जीतती थी। और जितने एग्जिट पोल के शुरुआत करने वाले थे, जिसके करता धरता जो शुरुआती मैंने देखा है, डीडी नेशनल पे आता था पहली बार जब एग्जिट पोल, वो योगेंद्र चौधरी जो लेकर आते थे, वो वही योगेंद्र चौधरी आज कांग्रेस के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हैं और वही कांग्रेस एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रही है, पता नहीं क्यों। इस बार एग्जिट पोल जो है वो बताएगा कि किसको कितनी सीटें आएंगी, या एक्चुअली में ये एग्जिट पोल तो कोई ऐसा अनुमान ही एक तरह से होता है, या सर्वे के आधार पर और वोटिंग करने के लिए जो जनता जा रही होती है उन लोगों से पूछताछ के और उनके द्वारा की गई वोटिंग के आधार पर बाहर सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल निकालती हैं। तो एग्जिट पोल का अपना महत्व है। पूरी तरह से सही तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो इसमें मात्रा जो होती है, जो वोटिंग का परसेंटेज की जो होती है वो काफ़ी कम होती है और एक शहर में मात्र 10,000 15,000 एक बूथ से 2 4 5 वोट के लोगों के वोट लेकर कोई और 1 करोड़ भी अगर सैंपल लिए जाएं इसके, तो सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा ये जो वो सर्वे एजेंसियाँ काफ़ी सटीक अनुमान लगाने लगी हैं और इनके अनुमान काफ़ी नज़दीकी होने लगे हैं। इसलिए अब पहले की अपेक्षा एग्जिट पोल पे ज़्यादा विश्वास होने भी लगा है लोगों को। लेकिन कांग्रेस को जैसे जैसे एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल के नज़दीक जाती जा रही हैं, वैसे वैसे
कांग्रेस का एग्जिट पोल पर से विश्वास उठता जा रहा है। क्या विडंबना है। तो देखते हैं क्या होता है। ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन इस जो चुनाव में पत्रकारों द्वारा काफ़ी, जिसके वरिष्ठ पत्रकारों और विश्लेषकों द्वारा काफ़ी भविष्यवाणियाँ की गई हैं और सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपनी समर्थन पार्टी के लिए खूब भविष्यवाणियाँ की हैं। किसी ने कहा कि एनडीए सरकार में आ रहा है, किसी ने कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार में आ रहा है, और चाहे वो अपने योगेंद्र यादव हों या और भी जो समीक्षक और वरिष्ठ पत्रकार हों, डिबेट में आते हों, और उन्होंने बताया है। अब बहुत सारे लोगों ने भाजपा को हारता हुआ, एनडीए को हारता हुआ और कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाया है, बताया है। तो सबके अपने अपने अनुमान हैं, लेकिन इन अनुमानों में ये पता चल जाएगा रिजल्ट आने के बाद ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन एग्जिट पोल था और कौन चमचा ये था, पत्रकार था, और कौन मतलब कि सच्चाई के करीब वाला पत्रकार। क्योंकि सच्चाई सबको पता है। सारे सर्वे, सारे एजेंसियां शुरू से ही दिखा रही हैं कि भाजपा जीत रही है। भाजपा और एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से ऊपर, बहुत ऊपर जाने वाली है। ऐसे में इन लोगों ने हवा चलाई कांग्रेस और विपक्षी दलों के खिलाफ, और ये हवा चलाई कि कांग्रेस जीत रही है, भाजपा हार रही है। लेकिन ये हवा चलाना इनके लिए कितना सही है और इनके लिए कितना गलत है, इनके कैरियर के लिहाज से, इस पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ। इन लोगों ने जो घोषणा की है कि कांग्रेस जीत रही है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कल को अगर वो नहीं जीता और तो ये लोग क्या करेंगे। ये बाकी के सारे चैनलों को, बाकी के सारे लोगों को, पत्रकारों को जो भाजपा के पक्ष में बातें करते हैं, उन्हें ये गोदी मीडिया करार देते हैं। लेकिन गोदी मीडिया है क्या? सच की बात करना, अगर भाजपा जीत जाती है और जो लोग जिन्हें वो लोग गोदी मीडिया कह रहे थे, वो लोग भाजपा को जीतते हुए दिखा रहे थे, वो कहीं ना कहीं यथार्थ के धरातल पे खड़े हैं, तभी तो वो जीतते हुए दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रत्यक्ष जो मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स की नहीं बात कर रहा हूँ, जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो उन्हें सत्य को दिखाना ही पड़ेगा। अगर वो सत्य को नहीं दिखाएंगे तो उस पर से विश्वसनीयता उठ जाएगी, उसके दर्शक गायब हो जाएंगे। ऐसे में वो चाह कर भी, अगर वो मोदी के अंदर से कोई पत्रकार या कोई चैनल का मालिक या समूह मोदी विरोधी है भी, तो वो मोदी के विरोध को नहीं दिखा सकता, क्योंकि जब जनता का मूड उसके पास जो फील्ड में जाने पे मोदी के पक्ष में आ रहा है, तो वो चाह कर भी नहीं दिखा सकता। ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो स्वभावतः मोदी विरोधी हैं, भाजपा विरोधी हैं और वामपंथी सोच के हैं, और उसमें तो सबसे बड़े बड़े चैनल हैं, लेकिन वो नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि उन्हें सच पता है धरातल का। और ऐसे में जो चाटुकार पत्रकार हैं, जो अपने सारे तर्कों और सारी जो सीमाओं को ताक पे रखकर मोदी के या बीजेपी के विरोध में कुछ भी अनर्गल प्रलाप कर रहे थे टीवी चैनलों पर, उन्हें कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया जो चैनल है, उन्होंने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्योंकि आप केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप पत्रकारिता नहीं कर सकते। वो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपका निजी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन चैनल पे पूर्वाग्रह नहीं चलता, वहाँ साक्ष्य चलते हैं, वहाँ न्यूज़ चलते हैं, वहाँ सच्चाई चलती है। तो आप
थोड़ा सा तो घुमाकर दिखा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सफ़ेद झूठ नहीं बोल सकते हैं। ऐसे में ये सारे जो लिबरल गैंग है, लेफ्ट लिबरल गैंग, वो टीवी चैनलों से जो कट्टरवादी मोदी विरोधी था, उसको वो सारा का सारा ग्रुप चैनलों से बाहर हो चुका है और आज यूट्यूब चैनल चला रहा है और सब के सब मोदी और भाजपा को हारा हुआ दिखा रहे हैं, जबकि सारे सर्वे सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि भाजपा जीत रही है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात सच हो जाती है तो ये लोग क्या करेंगे? इनके मुंह पे कालिख पुत जाएगी। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं कि अपने मालिकों के लिए कुछ भी करने को और कितनी भी बेशर्मी झेलने को तैयार हैं। यही अजीत अंजुम हैं जिनको पिछले चुनाव में किए गए ट्वीट ये आज तक पीछा कर रहे हैं और उनके चैनल पे लोग जाकर फप्तियाँ कस रहे हैं उन्हीं पिछले वादों को लेकर कि अगर मोदी जीत गया तो मैं ये कर दूंगा, मैं मोदी हार गया तो मैं ये करूंगा। अब पूछ रहे हैं कि आप वो कर क्यों नहीं रहे हैं? और ये बेशर्म लोग शर्म बेच कर खा गए और दूसरा चुनाव आ गया, लेकिन अपनी और बार बार उन्होंने वीडियो बनाया कि सारे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, एक मेरी बात का, मेरे ट्वीट का स्क्रीनशॉट डालकर। तो ऐसा, लेकिन ये बेशर्मी आखिर क्यों है? ये बेशर्मी इसीलिए है कि जब आप यथार्थ के धरातल पर न जाकर आप अपने मन के धरातल से ये एनालिसिस करते हैं। जब आप पत्रकार बनते हैं तो आप मन के से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आपको यथार्थ के धरातल पर जाना होगा। आपको यथार्थ में जो चल रहा है, भले ही आप मोदी विरोधी हैं, लेकिन आज मोदी की हवा है तो आपको दिखानी पड़ेगी। अगर लोग मोदी को चाह रहे हैं तो उसे दिखाना ही पड़ेगा, आप चाह कर भी पीछे नहीं हट सकते। तो मित्रों, अब देखना यह है कि किस किस मोदी ये लेफ्ट लिबरल गैंग के जो बादशाह हैं उनके मुख पर कितनी कालिख पुत रही है। ये जो अपना आशुतोष जो है या फिर योगेंद्र यादव है, ये लोग कहाँ छुपते हैं या सीना तान के चलते हैं अगर भाजपा हार जाती है तो देखना है। लेकिन मतलब हवा के विपरीत तो ये बोल ही रहे हैं, क्योंकि हम जो फील्ड में घूमते हैं, हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ज़मीन पर की हकीकत क्या है। तो हकीकत से भागने वाले लोग जो शुतुरमुर्ग की तरह जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो मुंह घुसा लेंगे रेत में और सोचेंगे कि ये आंधी आई नहीं, और फिर इधर उधर की बातें करेंगे और फिर चुनाव आने पर फिर अपने मालिक के द्वारा दिए पैसों से वो फिर यही काम करेंगे, अपनी कोई जिम्मेदारी न लेते हुए। क्योंकि जो यूट्यूब चैनल है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई जिम्मेदारी नहीं। तो या तो आप व्यूज चैनल बनाओ, जैसे मुझे किसी कहते हैं कि मुझे ज़मीनी हकीकत से मतलब नहीं, मैं तो सीधे राष्ट्रवाद की बात करता हूँ, मैं सीधे सच की बात करता हूँ, मैं सीधे धर्म और अपने धर्म और अपनी संस्कृति की बात करता हूँ। मैं उसके लिए काम करता हूँ, मैंने उसके लिए ये चैनल इस्टेब्लिश किया है। मुझे सच्चाई क्या है मुझे पता है, और सच्चाई यही है। हमारी संस्कृति, हमारे देश, हमारे धर्म की जय हो, यही हम लोगों का लक्ष्य है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम देखते हैं ज़रा ये खान मार्केट गैंग का जो
टूल किट गैंग है उनकी भविष्यवाणियाँ क्या होती है 4 तारीख को, और रिजल्ट के बाद इनकी क्या स्थिति होती है ये देखते रहेंगे, और उस पर वीडियो भी बनेंगे काफ़ी चीज़ें। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम, जय श्री राम। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय श्री राम।